मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता हूं। कि पिछले 10 साल से मोदी पर इतने जुल्म किए, लेकिन ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको कुछ होता नहीं। हम लोग माउस चर्मर हैं। और मित्रों, आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को डुलाने की ताकत रखता है। ये ताकत मेरे देश में है, ये ताकत मेरे देश के नौजवान में है। मित्र, पूरी उंगली के भरोसे पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की पहचान बनाने का काम ये मेरे देश के 20-22 साल के नौजवानों ने किया है। इस देश के किसी नेता ने नहीं किया है। मित्र, 21वीं सदी बनाने का सामर्थ्य है तो हमारे युवाओं में है। हम भाग्यवान हैं, इस सदी में हमारे पास विश्व के सर्वाधिक नौजवानों की फौज वाला है ये हिंदुस्तान है। ये हमारी दूसरी ताकत है। वैल्यू एडिशन कैसे करें, और वैल्यू एडिशन की दिशा पर हमने बल देने का प्रयास किया है। मित्रों, एक अभी हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाए हैं, और मेरा टेक्सटाइल पॉलिसी का मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कॉटन ग्रोवर अपना कॉटन बेचने के लिए दर दर भटकता रहे। और इसलिए मेरी एक 5 फॉर्मूला है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहां कॉटन होगा वहीं धागा बनेगा, जहां धागा है वहीं कपड़ा बनेगा, जहां कपड़ा है वहीं रेडीमेड गारमेंट बनेगा, और वहीं से उसको दुनिया में एक्सपोर्ट करूंगा और मेरे किसान की इनकम बढ़ेगी। आउटले, आउटकम एंड सोशल ऑडिट, ये हमारे शासकीय जीवन में हमें इंडक करना अनिवार्य हो गया है।
तब जाकर के फैसला सही था या नहीं, सचमुच में लोगों के उपयोग के लिए था कि नहीं, यह हम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी पर बल है। इसका मतलब कि हिंदुस्तान के नौजवान का मिजाज ये गफलेबाजी को सहन करने को तैयार नहीं है। दो काम कम हो गए तो इसको मंजूर है, लेकिन बेईमानी मंजूर नहीं है इस देश को, यह तय हो चुका है मित्रों। मित्रों, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसपेरेंसी में बहुत मदद कर सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। गुजरात और महाराष्ट्र, जिस हाईवे पर गुजरात का चेक पोस्ट है, उसी हाईवे पर 2 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। जो व्हीकल गुजरात के चेक पोस्ट से गुजरता है, वही व्हीकल महाराष्ट्र के चेक पोस्ट से भी गुजरता है। जितना रेट गुजरात का है टैक्स, उतना ही टैक्स महाराष्ट्र का है। लेकिन गुजरात की इनकम गत 2-3 साल में महाराष्ट्र से उस चेक पोस्ट पर 600 करोड़ रुपया ज्यादा है। एक ही रोड, टैक्सेशन वही, व्हीकल उतने ही, लेकिन हमारी कमाई 600 करोड़ ज्यादा है। क्यों? मित्रों, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की। लेकिन मेरी रियल सोच क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं। जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। हर गांव में लाखों रुपयों के देवालय तो है, लेकिन शौचालय नहीं है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि मैं साफ देख रहा हूं कि मेरी भारत माता एक दिन जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। विश्व गुरु के रूप में मैं मेरी भारत मां को देख रहा हूं, और एक बार मेरी भारत माता पूरी शक्ति के साथ, समृद्धि के साथ, सामर्थ्य के साथ विश्व के अंदर नेतृत्व करती होगी। नौजवान दोस्तों, मेरा बाबा विवेकानंद के शब्दों में बड़ी मेरी श्रद्धा है। उन्होंने ये बात कहे 125 साल हो गए। उनका जीवन काल 150 साल का जन्मदिन मना रहे हैं। 25 साल की आयु में विश्वास उन्होंने प्रकट किया था। क्या मित्रों, हम लोगों का दायित्व नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर हम उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प करें? क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है कि इस पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका जमाने वाले इस महापुरुष ने जो कहा है उसको चरितार्थ करने के पीछे अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो हम दुनिया पलट सकते हैं? मित्रों, आज समय की मांग है कि स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती जब मना रहे हैं तब, और भारत की युवा शक्ति के भरोसे हम भव्य दिव्य भारत के निर्माण का सपना देख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान के नौजवान को अब जातिवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। हिंदुस्तान के नौजवान को कौमवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। इस देश का जवान अब एक ही भाषा समझता है, एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही सपने की आरोपना करता है। वो मंत्र है, वो सपना है, विकास, विकास और विकास।